हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 91 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन चैप्टर 10, ठीक है, उसका हम रिवीजन करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। ऑन ऑब्जर्विंग अ राइपेंड एप्पल ऑलवेज फॉल्स ऑन अर्थ। ठीक है, हमने जो है पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो न्यूटन है उन्होंने डिड्यूस किया था दैट अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ बाय अ फोर्स, कि जो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और इस बात को उन्होंने कब डिड्यूस किया, जब उन्होंने देखा कि जो राइपन एप्पल है यानी जो पका हुआ सेब है वो हमेशा कहाँ गिरता है, हमेशा अर्थ के ऊपर गिरता है। मून विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस अ सिमिलर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बाय अर्थ बट दे नेवर कोलाइड। तो जो मून है वो हमेशा अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक सिमिलर सेंट्रीपिटल फोर्स को जो है वो एक्सपीरियंस करता है लेकिन कभी भी अर्थ से कोलाइड नहीं करता। सिमिलरली ऑल प्लांट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। और सिमिलरली जो भी प्लांट्स हैं वो सन के अराउंड जो है क्या करते हैं, जो भी प्लैनेट हैं वो सिमिलरली ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। और इसी तरह सभी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स न्यूटन कंक्लूडेड दैट ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो अट्रैक्शन है दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच का, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पर केवल अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचता है, ठीक है, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। अब दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, क्लियर, तो जो फोर्स लगेगा वो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मासेज के। यानी मान लीजिए ए का मास कैपिटल एम है, बी का मास स्मॉल एम है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कैपिटल एम और स्मॉल एम के। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। उनके बीच में जितनी डिस्टेंस है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के ये क्या रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, क्लियर। एंड दिस फोर्स इज अलॉन्ग द ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझते हैं, लेट टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस एम एंड एम। कैपिटल एम है एक ऑब्जेक्ट का मास, स्मॉल एम है दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, डी दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। तो क्या रहेगा, एज पर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स एफ बिटवीन दैम, जो उनके बीच में फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम देयर सेंटर। सो इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डी स्क्वायर, ठीक है। F is inversely proportional to the distance between them. Then from equation first and second we can write that we can write that। और अगर हम ये साइन हटाते हैं तो हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वेयर। हम ये लिख सकते हैं, G यहाँ पे क्या है, G यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। G क्या है स्टूडेंट्स, G यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एंड इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या है ये, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड इट्स एक्सेप्टेड वैल्यू इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी यूनिट कैसे निकाली हमने, यूनिट निकालने के लिए हमने अभी क्या है, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अगर हमें जी की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन एम एम, ठीक है। एफ का फॉर्मूला होता है वो जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। डी की हो जाएगी मीटर स्क्वायर एंड पर ये मास होता है किलोग्राम में, तो किलोग्राम स्क्वायर। ये जो है हमारी यूनिट जो है हो जाएंगी किसकी, जी की,
ठीक है। तो यहाँ से हमने यूनिट निकाल ली और ये इसकी वैल्यू होती है और ये वैल्यू जो है ये कहीं पर भी चेंज नहीं होती, इस बात का ध्यान रखेंगे। नाउ देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसकी हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या इम्पोर्टेंस है। सो देखिए द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, जो ग्रेविटी है वो हमें क्या करती है, अर्थ से बांधे रखती है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मून की मोशन है वो भी इसी के कारण है। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं वो भी इसी के कारण। द टाइड्स, टाइड्स जो क्या होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन द सी ड्यू टू मून एंड द सन, तो जो टाइड्स बनते हैं, ठीक है, जो टाइड्स है वो भी इसी के कारण बनते हैं, अगर ये नहीं होगा तो टाइड्स नहीं बनेंगे। फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, रिवर में जो पानी फ्लो कर रहा है वो भी ग्रेविटी के कारण, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो पानी जो है वो हवा में उड़ेगा। फॉर रेनफॉल, रेन जो नीचे गिर रही है, बारिश जो गिर रही है वो भी इसी के कारण, अदरवाइज रेन जो है वो होगी ही नहीं। विदाउट रेन देयर विल बी नो प्लांट्स, नो ह्यूमन बीइंग, नो लाइफ, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? सो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द लॉ ऑफ फोर्स। हर एक जो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, विद द लॉ ऑफ फोर्स, फोर्स से विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मासेस का प्रोडक्ट होता है, एंड यूनिवर्सल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसको हटा दीजिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहेंगे इसको हम? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके लिए हम फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज G इज इक्वल टू FD² अपॉन MM। ये जो है आप इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे साथ में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए, ठीक है। या आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू GMM अपॉन D², दोनों ही लिख सकते हो, क्लियर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या इंपॉर्टेंस है? तो फर्स्ट क्या है, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ठीक है, इसके कारण द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ होती है, फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, फॉर रेनफॉल, फॉर टाइड्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ये सारे जो कारण हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ देयर वाज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट योर व्यूज़। क्या होगा यदि कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नहीं होगा? आपको अपने व्यूज़ लिखने हैं। सो आंसर रहेगा, इफ़ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ वाज एब्सोल्युटली ज़ीरो, अगर ग्रेविटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, दैट इज़ देयर वाज नो ग्रेविटेशनल फोर्स एट ऑल, कुछ भी नहीं होता है, ग्रेविटी नहीं होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, then it would have been impossible for life to exist on the earth because there will be no rain and no planet exist. कोई रेन नहीं होगी, कोई प्लैनेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, कोई प्लांट एग्जिस्ट नहीं करेगा, साथ में प्लैनेट भी नहीं करेगा, लिख भी सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे तो प्लांट लिखा गया है, नो प्लांट एग्जिस्ट, तो प्लैनेट भी क्या होगा, आपस में कोलाइड कर जाएंगे, यानी एक तरह से लाइफ ही नहीं होगी। पॉइंट इज दैट लाइफ ही नहीं होगी, ठीक है। So question number 4 is, what does G denote in the equation for universal law of gravitation and in what is its value? G क्या denote करता है? G denote in the equation for universal law of gravitation. What is its value? So G is the proportionality constant and it is called the universal gravitation constant. G जो है वो proportionality constant है और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम universal gravitation constant कहते हैं।
and its accepted value is 6.673 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी ये वैल्यू होती है, ये आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई थिंग्स थ्रोन अपवर्ड ऑलवेज फॉल डाउन। जो चीज़ें ऊपर की तरफ फेंकी जाती हैं उसके बाद वो नीचे क्यों आती हैं। सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स द थिंग्स थ्रोन अपवर्ड ऑलवेज फेल डाउन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो चीज़ें ऊपर की तरफ फेंकी जाती हैं वो हमेशा कहाँ आती हैं, हमेशा नीचे गिरती हैं। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।